मेरे प्रियो, आज मैं जो वचन आप लोग के समक्ष बांटना चाहता हूँ, बीते कुछ टाइम से मैं ऑनलाइन में बहुत सी ऐसी चीज़ों को हमेशा देखता आया हूँ, जो मुझे अक्सर दुःख पहुँचाती है, बहुत ज़्यादा दुःख पहुँचाती है कि देखा जाएगा तो आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग जो काम कर रहे हैं परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उस काम के साथ-साथ कहीं न कहीं वो उस कार्य को कर रहे हैं जिनको को करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा ज़िंदा खुदा पिता परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग जा रहा था, तो एक ज़िम्मेदारी हमें सौंपी थी कि मेरे वचन को, मेरे जी उठने को, मेरी बातों को, मेरी शिक्षाओं को, हर भलाइयों को संसार के कोने-कोने तक लेके जाओ, कोने-कोने तक लेके जाओ। पर दुख और अफसोस की बात है कि आज लोग कर कुछ और रहे हैं, वचन के साथ-साथ कर कुछ और रहे हैं। ये भाग्यपूर्ण बात है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, मैक्सिमम लोग, मैं लोगों को देखता हूं अक्सर कि जो ज्यादातर लोग जो हैं वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जो उनको करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम देखें तो मसीह के विरोधी जो हैं वो अन्य जातियां तो बाद में आती हैं, बहुत बाद में आती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मसीह का सबसे ज्यादा विरोधी अगर कोई है तो स्वयं मसीह लोग हैं, स्वयं मसीह लोग हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर जो बहुत से ऐसे शराबी होते हैं जो शराब नुकसानदेह होती है, इस बात को वो एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ इसको नहीं पीना चाहिए, गलत है, लेकिन जो पक्के पियक्कड़ होते हैं ना, नशेड़ी, वो शराब को जब छोड़ने की आप बोलेंगे कि भैया आपसे इसका जीवन नष्ट हो जाएगा, आपकी हेल्थ खराब होगी, तो वो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देंगे आपको जो आपको हंसी भी आएगी और उस पर गुस्सा भी आएगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे मोहल्ले में एक चाचा हैं जो बचपन से शराब पीते हैं और आज उनकी 70 साल 80 साल उम्र हो गई है, फिर भी नहीं मरे वो। तो भला मैं शराब खाली पीऊंगा तो कैसे मर जाऊंगा? तो ये बेतुके वाले जवाब हैं। उनको आप समझाने जाओगे तो बिल्कुल ये वही वाली बात हो जाएगी कि दीवार पे सर टकराने वाली बात, दीवार पे सर टकराने वाली बात हो जाएगी कि अब दीवार पे अपना सर पटक रहे हो कि किसको मैं समझाने चला गया यार, किसको समझाने चला गया। तो उसको समझाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन दुख और अफसोस और पछतावा हमारे लिए बहुत ज्यादा तब बढ़ जाता है कि अगर हम एक डॉक्टर के पास जाएं जिसने डॉक्टरी की डिग्री हासिल की हुई है और उसको हर चीज की नॉलेज है, लेकिन वो अगर आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल रखे जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो। मुझे अच्छे से याद है, मैं जब अपने यूपी में जब मैं रहता था तो हमारे एक फैमिली डॉक्टर थे। हमारे ज़्यादातर लोगों का उन्होंने इलाज किया है। इवन मेरा भी खुद का कई बार कोई छोटी मोटी बीमारी होती थी अगर, तो उन्हीं से हम अपना इलाज कराते थे। और वो डॉक्टर के नाम से बाकायदा हमारे शहर में, क्योंकि मैं यूपी के गोंडा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ अभी, तो प्रेजेंट टाइम पे मैं परमेश्वर के क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वहाँ से खींच के निकाला तो अब मैं दिल्ली वाला हो गया हूँ, दिल्ली से हूँ मैं। तो गोंडा जिले में एक डॉक्टर का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके नाम पे एक चौराहा भी है, बहुत फेमस डॉक्टर थे। उन्होंने कहा मैं और इलाज भी बहुत बेहतरीन करते थे, लेकिन सबसे बड़ी पता है खामी क्या थी डॉक्टर में, जो मैं बचपन से उसके अंदर ये चीज नोटिस भी करता था। लेकिन उस समय जब मैं नोटिस करता था, क्योंकि मैं पुरानी दुनिया में था, तो उसकी उस हरकतों को देखकर मुझे भी लगता था कि हाँ ये जो कर रहा है या कहता है सही है। वो डॉक्टर वाकई में इलाज भी बहुत बेहतरीन करते थे, पर उनकी खामी पता है क्या थी? वो शराब खूब पीते थे, दबा के पीते थे।
बल्कि ऑफिस में अपने क्लिनिक में ही वो शराब पीते थे और उसके सारे मरीजों को ही बात बता दी। और उसकी इस हरकत से जिसको अगर मान लो शराब नहीं पीनी चाहिए और जो नौजवान अगर उसमें है तो वो उनको इस चीज को देखकर क्या सीख लेता होगा, आप समझ सकते हो। जैसे बहुत से लोग डॉक्टर आपको अगर मान लो कोई जिसको हम झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं वो ट्रीटमेंट भी ऐसा करते हैं कि अरे कुछ नहीं हुआ है, खाओ पियो मजे लो, हर प्रकार का अनहेल्दी फूड भी जो है, रिफाइंड हो गया, डालडा हो गया, तली चीज हो गई, जंक फूड हो गया, दबा के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। ऐसा कुछ नहीं है, 4 दिन की जिंदगी है, आज भी तो कल मरना ही है। तो ऐसे मूर्खों वाली शिक्षा जब डॉक्टर अगर आपको थे और जब हमें कोई एक सही डॉक्टर मिलता है उसकी पहचान कराता है कि भैया तुमको ये शिक्षा किसने दे दी, ये शिक्षा तुमको किसने दे दी, और जब उसको पता चलता है कि हाँ वाकई में जो मैंने शिक्षा पाई है वो वाकई में बहुत गलत शिक्षा पाई है, तो उसको जो पता चलता है कि मैंने बहुत गलत शिक्षा पाई है, तब उससे पता चलता है कि यार मैं झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में आके मैं क्या कर रहा था। आज हम मसीहों में भी यही चीज हो गई है, हम ऐसे लोगों के फॉलोअर्स बनते जा रहे हैं, ऐसे लोगों की शिक्षा पाते जा रहे हैं जो एक सामने वाले को गिराने के पीछे पड़ा हुआ है। कभी कोई अन्य भाषा को लेकर टारगेट करने पीछे पड़ जाता है, कभी कोई पास्टर अगर टाइम नहीं दे पाता है तो उसके लिए के पीछे पड़ जाता है, कभी किसी मसीह भाई ने या मसीह बहन ने अपने बीते टाइम पे अगर मान लो उसने फिल्मी गानों में अपनी कोई रील्स या वीडियो बनाई थी और उसके अकाउंट्स में आज तक भी अगर सेव पड़ी है और उसको खोद के, यानी कि कहते हैं कि बाल की खाल निकालना, उसको खोद के निकाल के लाने के बाद दिखाना, बाकायदा स्क्रीनशॉट उस बहन का अपने अकाउंट में डाल कर कि देखो ये कैसी मसीह लड़की है और ये क्या जीवन जी रही है, क्या जीवन जी रही है। तो ये सारी चीजें अगर हम अगर देखते हैं हम जब अगर, तो दिखता क्या है, तुम बुरे हो, तुम्हें ये कमी है, तुम्हें उस कमी है, तुम्हारे ऐसा है वैसा है, कमी 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 और सिर्फ कमी दिखाते रह जाते हैं, सिर्फ कमी दिखाते रह जाते हैं। वो ये बात भूल जाते हैं कि पहली बात बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। बेशक आप बाइबल के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने बाइबल की स्टडी की है, क्या मैं बाइबल कॉलेज पढ़ा है, सब कुछ किया है, बहुत कुछ जानते होंगे। मैं अप्रिशिएट करता हूं आपको इस बात के लिए कि आप जानते हैं इसके बारे में। पर यह बात भी हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि शैतान भी जो है बाइबल के एक एक वर्ड को जानता है। आज जो मसीह लोगों को एक से एक गिराने के पीछे पड़े रहते हैं कि वो ऐसा है, ये ऐसा है, फलाना वैसा है, ये इसके अंदर ये कमी है, सिर्फ कमी 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 और सिर्फ कमी देखते हैं, सिर्फ कमी देखते हैं। तो कमी देखने का और दोष लगाने का काम किसना है, ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण बात ऐसी है कि ऐसे लोगों को पता है बल क्यों मिलता है, बल क्यों मिलता है। जब हम आप जैसे उसके वीडियोस को देखते हैं, उसके व्यूज आते हैं, चाहे वो लाखों में हो चाहे कुछ हजारों में हो, उससे उनको बल मिलता है। बायकॉट करिए ऐसे लोगों को, उनकी अकल तभी ठिकाने रहेगी। जो मैं अभी आपको कह रहा था कि आप बेशक बाइबल के बारे में सब कुछ जानते होंगे, आज मैं कुछ ऐसे वचन आपके सामने रखूंगा जो अगर आत्मा के चलाए चलने वाले होंगे तो वो इस बात को समझेंगे और जानेंगे
कि हम क्या कर रहे हैं और किसके फॉलोअर्स बन रहे हैं, किसके पीछे जा रहे हैं हम। अपनी आंखों को खोलिए आप, और ऐसे लोगों की शिक्षाओं को, ऐसे लोगों की, अगर चाहे वो बाइबल कॉलेज हो या स्कूल्स हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन नष्ट न हो और गलत शिक्षा न पाए, तो प्लीज बायकॉट करिए, ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए, मत जाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ऐसे लोग जो इनके बाइबल कॉलेज को, इनके स्कूलों को जब ज्वाइन करने जाते हैं, तो ज्वाइन करने से पहले परमेश्वर की बुलाहट थी उनके प्रति, परमेश्वर की बुलाहट थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना था। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि वो शिक्षा लेने ऐसी जगह चले जाते हैं जहां शिक्षा कम और ब्लेम ज्यादा सिखाया जाता है। कौन कैसा है, कौन कैसा है, ये दिखाया जा रहा है, ये सिखाया जा रहा है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस दूंगा। मैं सच बताऊं तो मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा पापी और सबसे बड़ा निकम्मा इंसान समझता हूं। और परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं समझता हूं, शरीर से तो वैसे ही परफेक्ट हूं, लेकिन बुद्धिमान से भी अपने आप को मैं कहूं कि मैं अक्लमंद हूं, बहुत ज्यादा जानता हूं तो जीरो जानता हूं। और धन्यवाद हो परमेश्वर का कि मैं नहीं जानता हूं उतना, क्योंकि जानने वाले अगर हमें इस तरह की हरकतें करते हैं, मुझे बहुत दुख होता है ये चीज जानकर। ऐसे ऐसे लोग क्या मैं आज प्रभु के दासों को टारगेट कर रहे हैं, तो कभी कोई प्रभु की बेटियों को, दासियों को टारगेट करके पकड़ के कोई स्क्रीनशॉट लगा रहा है, कोई क्या लगा रहा है, टारगेट करके पकड़ रहे हैं। क्या कर रही हो यार तुम लोग आके? प्रभु यीशु मसीह को उस लास्ट वर्ड को भूल गए, उस अंतिम शब्द को भूल के उसने क्या कहा था? याद करो, याद करो उस अंतिम शब्द को कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उसने भी जानता था प्रभु यीशु मसीह कि जो सैनिक उसको मार रहे हैं, चाहे जो सादूसी फरीसी भी जो उनको का मैं बेशक उनके ऊपर ब्लेम लगा रहे थे, प्रभु जानता था इस सब शैतान के शिकंजे में है। बेशक प्रभु यीशु मसीह ने सादूसी फरीसी लोगों को कई बार फटकार लगाई, पर वो किस लिए फटकार लगाई? उनकी शिक्षाओं के लिए उनको फटकार लगाई। क्योंकि हमारे माँ बाप हमें क्या सिखाते हैं, हम क्या जानते हैं, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने सादूसी फरीसी लोगों को फटकार लगाई थी। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह सादूसी फरीसी लोगों से नफरत करते थे। पहली बात तो प्रभु यीशु मसीह किसी से नफरत करने आए ही नहीं थे, कि सादूसी फरीसी लोगों को भी यीशु मसीह को टारगेट करने नहीं आए थे। उन्होंने जो शिक्षा पाई थी अपनी पीढ़ी से, क्योंकि पीढ़ियों से लगातार जो चलता आ रहा था और जो सीख रहे थे, उस सीख से प्रभु यीशु मसीह घृणा करते थे। और किस चीज से घृणा करते थे? घमंड से, कि मैं ही सब कुछ जानता हूं। अगर हम पुराने नियम में भी देखिए, जब जो नबी था जो मंदिर के अंदर रहता था, एली, प्रभु किस चीज से उससे नफरत करता था? भाई पहले तो एली को परमेश्वर ने चुना था ना, बकायदा उस मंदिर की बकायदा वो सेवा करता था, पूरा जीवन उसने समर्पित किया था। लेकिन उसके बच्चों ने क्या किया? अपने बाप की जो शिक्षाएं थी उसका नाजायज फायदा उठाया, और वो गलत संगति में जाके रहते होंगे, तभी वो गलत चीजें करना स्टार्ट किए मंदिर के अंदर। और इसीलिए भविष्यवक्ता शमूएल के द्वारा प्रभु यीशु परमेश्वर ने उसको बोला कि भाई तुमको इस बात का दंड मिलेगा। तो क्या उनके जो एली के जो बच्चे थे, क्या उनके पास शिक्षाएं नहीं थी, नॉलेज नहीं था, वचन नहीं था? सब कुछ था। हरकतें क्या थी उनकी, उस पर ध्यान देना चाहिए। आज बहुत से लोग ऐसे ही हैं जो सिर्फ, पहली बात तो देखो दुनिया में परफेक्ट देखो कोई भी नहीं है। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके ऊपर उंगली मत उठाओ, ठीक है?
गलत को गलत कहना बुरा नहीं है, पर आज के टाइम पे जो गलत कमियां जो हम निकाल रहे हो ना, वो गलत नहीं है। पहली बात तो वो आप बाल की खाल निकाल रहे हो। जैसे कोई पवित्र आत्मा की भाषा को लेकर पीछे पड़ के बैठ जा रहा है, नहीं भैया ये झुंझुना मैं बचाता रहूंगा। अरे भैया, जिस चीज की तुम्हें नॉलेज नहीं है, अगर अब जैसे हवाई जहाज बनाने के लिए मुझे कोई दे दे कि मनीष तुम हवाई जहाज बना के दिखाओ, मूर्ख वाली बात लगती है ना। ये बना के दिखा दोगे? जो पवित्र आत्मा के बारे में लंबी लंबी ढींगे मारते हैं कि पवित्र आत्मा बोलनी का, उनकी अन्य भाषा बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, भैया मेरे, जब उसका तुमको कोई नॉलेज ही नहीं है, तुमको उसके अनुभव के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तुम कैसे बोल सकते हो वाक्य इसके बारे में? ये बिल्कुल वैसा ही नहीं है कि अगर कोई किसी व्यक्ति को बोल दिया जाए, और पहली बात जो ये लोग चीज टारगेट करते हैं कि अन्य भाषा बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए पवित्र आत्मा की, तो ये उन लोगों को वही वाली बात हो जाती है। समझ लो, अगर उसको बोल दिया जाए कि भैया तुम हवाई जहाज छोड़ो, स्कूटर बना के दिखा दो, एक नई स्कूटर बना के दिखा दो, बना के दिखा दोगे? दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे। स्कूटर छोड़ो, एक साइकिल ही बना के दिखा दो। तो आज के टाइम पे लोग यही चीज करने के पीछे एकदम पड़ गए हैं, इसी बात को लेकर पीछे पड़ गए।